हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी हंटर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न इंडिया के बारे में। पोस्ट मॉडर्न इंडिया रफली हम पीरियड की बात करें तो 200 बीसी से लेके 300 एडी, इतना लंबा एक पीरियड हम कवर करने वाले हैं। बात करते हैं टॉपिक्स के। शुरुआत में हम देखें किस तरीके से मौर्यंस का कल हमने पढ़ा था, किस तरीके से उनका डिक्लाइन होता है। उसके बाद शुंग डायनेस्टी आती है, फिर हम कर्ण डायनेस्टी की बात करेंगे। ऑन द सेम हैंड हम सतवाहनास की बात करेंगे। सतवाहनास का पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन देखेंगे। फिर खारवेल ऑफ कलिंग देखेंगे और एक चेदी डायनेस्टी है, छेदी डायनेस्टी है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम फॉरेन इन्वेजन्स की बात करेंगे, इंडो ग्रीक्स की बात करेंगे, शाखा, पार्थियन एंड कुशान्स। ओके, देन वी विल मूव टू द कनिष्क। कनिष्क को एज अ कुशान रूलर हम अच्छे से समझेंगे। देन वी विल सी द पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर किस तरीके का रहता है। 3 स्कूल्स जो हैं उनकी बात करेंगे, गंधारा, मथुरा और अमरावती। ठीक है, इकोनमी, ट्रेड रूट, अर्बनिज्म की बात करेंगे, सोसाइटी, रिलीजन और लिटरेचर की बात करेंगे। इस पर कुछ एमसीक्यूज होंगे 3-4 जो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे, दैट यू शुड डू बाय योर ओन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जो पीरियड है, दैट इज आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर अंटिल द राइज ऑफ गुप्तास। इसको पहले जो इम्पीरियल हिस्टोरियन थे वो इस पीरियड को डार्क एज बोलते थे, क्योंकि इस पीरियड में काफ़ी हमें पॉलिटिकल केओस दिखता है। ठीक है, कल्चरल स्टेग्नेशन दिखती है एज पर द इम्पीरियलिस्ट हिस्टोरियंस। ठीक है, बट जब हमने मॉडर्न हिस्टोग्राफी या फिर मॉडर्न हिस्टोरियंस अपना व्यू पॉइंट लेके आए तो उन्होंने बताया कि ये पीरियड कितना डायनेमिक है, कितना वाइब्रेंट हमें इसमें ग्रोथ दिखता है। ठीक है, तो रोमिला थापड़ हैं, शी आर्ग्यूज अगेंस्ट दिस डार्क एज। उनका कहना है कि दिस वॉज द एरिया, दिस वॉज द पीरियड जहाँ पे पॉलिटिकल फिगमेंटेशन था। ठीक है, बट यहाँ पे फिर भी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हमें दिखती है। काफ़ी ट्रेड गिल्ड्स दिखती है हमें, जैसे श्रेणीज है, पुगास है, सेठीज है ना। तो एक कल्चरल सिंथेसिस है वो इस पीरियड में हमें काफ़ी रिमार्केबल सी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आर्य शर्मा बात करते हैं अर्बन डिके के बारे में। ठीक है, कहते हैं कि कुछ डिक्लाइन हुआ कुछ सेंटर्स में, अर्बन सेंटर्स में जो गंगेटिक वैली में है, बट जितनी भी अगर हम देखें दूसरे सेंटर्स है वो इमर्ज भी होते हैं, है ना। उसके बाद जो फ्यूडल टेंडेंसी है, ठीक है, बाद में गुप्ता पीरियड के, तो उस पर इनका ज़्यादा फोकस रहता है। उपिंदर सिंह बात करती हैं कि किस तरीके की जो पीरियड है एक हमें काफ़ी डाइवर्स दिखता है, काफ़ी क्रिएटिव एनर्जीज हमें इसमें दिखती है। ठीक है, इंटरेक्शंस दिखता है इंडिजीनियस और फॉरेन पावर्स में, एक नई फॉर्म ऑफ आर्ट, रिलीजन एंड सोसाइटी होती है। इसी टाइम पे हमें दिखता है कि फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं, आके वो इंडिया में बसते हैं, उनका कल्चर आता है, इंडिया का कल्चर जो होता है, दोनों मिलके नए नए हमें स्कूल्स, नए नए आर्ट स्कूल्स, स्कल्पचर्स, काफ़ी नए नए चेंजेस हमें सोसाइटी में दिखते हैं। बात करते हैं शुंग डायनेस्टी की, 185 टू 73। ठीक है, तो इट वाज एस्टेब्लिश बाय पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, एक ब्राह्मण कमांडर इन चीफ था जिसने जो लास्ट मौर्यन किंग है बिहदरत, ही किल्ड हिम, है ना। तो इसको एज अ इस तरीके से देखा जाता है कि एक ब्राह्मणिकल रिएक्शन था अगेंस्ट द प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसी ऑफ मौर्यस। मौर्यस काफ़ी प्रो बुद्धिस्ट थे, इसलिए पुष्यमित्र सुंग को बुद्धिज्म के खिलाफ भी माना जाता है। ठीक है, तो इट वाज अ रिएक्शन, ब्राह्मणिकल रिएक्शन अगेंस्ट द प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसी जो रहती है। इसका फाउंडर हमें पुष्यमित्र सुंगा दिखता है। ठीक है, इसके सोर्सेज की बात करें, हमें पुराना से हमें इनका काफ़ी पता चलता है। बाण भट्ट की जो किताब है हर्षचरिता, उसके उससे हमें पता चलता है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें पता चलता है, जिसके अंदर यावन यानी जो ग्रीक है उनके इन्वेजन्स की बात होती है। कालिदास का एक प्ले है दैट इज मालवी का अग्निमित्रम, उससे भी हमें पता चलता है। ठीक है, पुष्यमित्र सिंह के बारे में 2 बातें जो इंपॉर्टेंट है, उन्होंने पहला कि 2 अश्वमेघ सेक्रीफाइसेस किए थे, दिखाया किस तरीके से दोबारा रिवाइवल होता है वैदिक रिचुअल्स का। ठीक है, और ये चीज़ जो अश्वमेघ है ये लिखा हुआ था जो अयोध्या की इंस्क्रिप्शन है धनन देव की, उनके इंस्क्रिप्शन में दिस वॉज मैंशनड। आर्ट की बात करें तो हमें काफ़ी एक्सपेंशन दिखता है और ब्यूटिफिकेशन दिखता है स्तूपास का, जो भैरूत और सांची में है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो पुष्यमित्र सुंगा है या फिर सुंगा डायनेस्टी है, दे वर नॉट एंटायरली एंटी बुद्धिस्ट, है ना। उन्होंने शुरू में एक बार गद्दी लेना था, दैट्स वाई दे यूज दैट एज अ टूल टू गेट द थ्रोन। कर्ण डायनेस्टी की बात करते हैं, छोटी सी हमें डायनेस्टी दिखती है। ठीक है, दे वर
वेरी शॉर्ट लिव्ड है ना। शुंगास के बाद आते हैं मगधा में, ठीक है, काफ़ी छोटी सी टेरिटरी होती है। बाद में फिर जो सतवाहनास है उनकी पावर बढ़ती है और वो उनको ओवरथ्रो कर देते हैं, ठीक है। तो फाउंडर देखें तो कर्ण डायनेस्टी का फाउंडर वसुदेव कर्ण है। जो लास्ट रूलर था दैट इज देवभूति। देवभूति को ओवरथ्रू करके जो वसुदेव कर्ण है ही विल कम टू द थ्रोन। सिग्निफिकेंस देखें तो इस पीरियड में हमें कंटिन्यूइंग पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन दिखता है नॉर्थ इंडिया में, जब तक कुशान्स नहीं आते हैं, ठीक है। सतवाहनास की बात करते हैं, ठीक है। देखो जो सतवाहनास थे दे वर प्राइमरली इन द दक्कन वाला पार्ट, ठीक है। इनको आंध्रास भी बोला जाता है पुराणास में, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि आंध्रास किस डायनेस्टी को बोला जाता है, दैट इज द सतवाहनास। उन्होंने काफ़ी एक वास्ट एक एम्पायर, एक एंड्यूरिंग एम्पायर 3 सेंचुरीज तक एस्टेब्लिश किया है। इसका फाउंडर का नाम याद रखना सिमुआ, कई बार पूछा गया है, ठीक है। इनके जो ग्रेटेस्ट सबसे रूलर माने जाते हैं दैट इज द गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिसने शाका क्षत्रप को हराया था, है ना, और प्रेस्टीज एक रिस्टोर की थी अपनी डायनेस्टी की, है ना। उनकी जो अचीवमेंट्स है देवी, जो नासिक की प्रशस्ति है, नासिक नासिक इंस्क्रिप्शन है, उसमें हमें इनके अचीवमेंट्स के बारे में पता चलता है। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड बाय हिज मदर दैट इज गौतमी बालाश्री, और ये अपने मदर का नाम यूज करते थे, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मौर्यन जैसा इनका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रहता है, तो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज रहता है। जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आहार बोला जाता है, ठीक है। टैक्स फ्री लैंड दिए गए हैं ब्राह्मण्स को, बुद्धिस्ट मोंक को, जिनको ब्रह्मदया और अग्रहार ग्रांट बोला जाता है, ठीक है। इनको याद रखना, ब्रह्मदया एंड अग्रहार, ठीक है। इनके जो किंग है अपना नाम अपनी जो इनकी माता है उनके नाम के हिसाब से करते थे, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, है ना। बट इनका जो सक्सेशन था वो पैट्रिलिनियल ही था। इकोनॉमी की बात करें तो इस पीरियड में हमें काफ़ी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ दिखती है, रिलीजियस पैटर्नेज दिखता है। इकोनॉमी की बात करें तो काफ़ी इनका फ्लरिशिंग ट्रेड दिखता है हमें रोमन एम्पायर के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पोर्ट एस्टेब्लिश होते हैं, जैसे कल्याण का है, सुपारा का है, बेरीगाजा का है, बहरूच बोल सकते हैं जैसे, है ना। तो काफ़ी हमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट से बोल सकते हैं पोर्ट दिखते हैं। दैट ऑल्सो शोज कि हाँ, कि एक्सटर्नल ट्रेड भी था। उसके अलावा कोइनेज की बात करें तो लेड और प्रोटीन के हमें कोइंस दिखते हैं, कुछ सिल्वर के, कॉपर के भी दिखते हैं। उनके ऊपर शिप के मोटिव्स होते हैं, है ना। तो यजन श्री शतकर्णी के जो कोइंस हैं उनमें शिप मोटिव ये भी बताते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट है, कि उनको सिक्के पे उतारा गया है। रिलीजन की बात करें तो देवर मोस्टली जो सतवाना है देवर ब्राह्मण्स, जो वैदिक सेक्रीफाइस करते थे, बट उन्होंने पैटर्नेज भी दिया था बुद्धिज्म को, है ना। काफ़ी मैग्निफिशियंट रोक जो चैत्यज हैं उनको इन्होंने फंडिंग भी दिया, विहारास को दिया, ठीक है। कुछ साइट्स हमें दिखती है जैसे कार्ले की साइट है, नासिक की है, कन्हेड़ी की है, ठीक है। तो दिस वर द सतवाहनास। खारवेल की बात करें या फिर चेड़ी डायनेस्टी की बात करें तो द हिस्ट्री ऑफ बात करें हम चेड़ी डायनेस्टी की, कलिंग की, ठीक है। तो इट इज़, इसका मेनली एक ही सोर्स हमें पता चलता है दैट इज़ द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, जो उदयगिरी हिल्स में है, भुवनेश्वर के आसपास। तो यहाँ पे हमें किंग खारवेल दिखता है जो फॉलोवर है जैनिज्म का, ठीक है। जो इंस्क्रिप्शन है ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, ठीक है। इसकी मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से ये नॉर्थ वेस्ट साउथ इंक्लूडिंग द सतवाहनास एंड मगधन किंगडम इनके खिलाफ ये कैंपेन करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी पैटर्नेज जैनिज्म को रहती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है जो कलिंग के राजा हैं खारवेल, क्या वो सिर्फ मिलिट्री कैंपेन्स के लिए जाने जाते हैं या फिर उनके अलावा भी उनके कुछ ऐसे वर्क हैं जो हमें दिखते हैं, ठीक है। अगर उसमें हम देख दो पॉइंट देखें, हम ये भी डाल सकते हैं कि उन्होंने उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी वर्क किया है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ाई है ना। उसके अलावा देखें तो उनकी सोसाइटी में हमें एक वेलफेयर वाली अप्रोच दिखती है, ठीक है। वो चीज़ें भी हम इसमें डाल सकते हैं। अब बात करते हैं फॉरेन इन्वेजन्स की। शुरू में क्या होता है, मौर्यन एम्पायर का वीक हो जाना, है ना। तो वहाँ से हमें क्या दिखता है, जो विक्टोरियन ग्रीक्स हैं दे वर द फर्स्ट फॉरेन रूलर्स जो आते हैं इंडिया में और अपना किंगडम एस्टेब्लिश करते हैं नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। तो इनका ओरिजिन कहाँ से होता है इंडो ग्रीक्स का? इनका ओरिजिन अगर हम देखें दे वर द सक्सेसर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना। जो बक्टारिया जो यानी मॉडर्न अफगानिस्तान के आसपास का रीजन है वहाँ पे हमें ये दिखते हैं, ठीक है। इनका जो मोस्ट फेमस रूलर रहता है दैट इज द किंग मलिंद, जिसको मनिंदर भी बोलते हैं। इनकी कैपिटल एट द सियालकोट है मॉडर्न डे, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं सकाल। यहाँ पे इनकी हमें कैपिटल दिखती है। रिलीजियस इंटरेक्शन की बात करें तो इसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड मिलता है, फिलोसफिकल डिस्कशन मिलता है,
जो बुद्धिस्ट मोंक है नागसेन, उनके साथ तिनका मिलन पहनागा, दैट इज रिटन इन पाली। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हेयर। ठीक है, इसके अंदर वही क्वेश्चन ऑफ मिलन होते हैं जिसकी वजह से उसके बाद वो अपना कन्वर्ट हो जाते हैं इन द बुद्धिज्म। ठीक है, इंडो ग्रुप ग्रीक रूल की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इम्पैक्ट रहता है। अगर कोई ने जो हिस्ट्री में देखे उन पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें एक इम्पैक्ट दिखता है। ठीक है, न्यूस्टमैटिक्स की बात करें, सिक्कों की बात करें, तो इन्होंने काफ़ी कोइंस इशू किए थे जो स्पेसिफिक किंग्स को एट्रीब्यूटेड थे, है ना। रियलिस्टिक पोर्ट्रेट दिखते थे हमें रूलर्स के, है ना। लीजेंड्स लिखी होती थी ग्रीक और प्राकृत में। तो इससे जो हमें ये दिखता है, न्यूमिस्मेटिक वाला पार्ट दिखता है किस तरीके से इसमें एक रिवोल्यूशन आता है ना। ये साथ में क्या करते हैं, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की डेवलपमेंट में। वो ग्रीक फीचर्स एस्टेब्लिश करते हैं ना। तो एक अलग से आर्ट का स्कूल आता है दैट इज़ मोर ऑफ हेलेनिस्टिक काइंड ऑफ स्कूल, है ना। तो ऑल्सो जो इंडियन एस्ट्रोनॉमी है वो इन्फ्लुएंस होती है ग्रीक के आइडियाज़ से, क्योंकि हम देखते हैं जैसे हमारे यहाँ होते हैं राशिफल बोलते हैं, है ना। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हमें वेस्टर्न आइडियाज़ या फिर ग्रीक आइडियाज़ में भी दिखती है। ठीक है, तो वहीं से वो चीज़ें उठाई गई हैं। शाकास की बात करें, जो शाकास हैं दे वर द नोमैडिक पीपल फॉर द फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। ठीक है, दे फॉलोड द इंडो ग्रीक्स और लार्जर पार्ट कंट्रोल करते हैं इंडिया का। इन्होंने ब्रांचेस एस्टेब्लिश की जिनको क्षत्रपा बोला गया। ठीक है, तो वेस्टर्न क्षत्रप थे जो इसके एक ब्रांच थे। ठीक है, शाकास अलग अलग ब्रांचेस से रूल करते थे, इसमें एक ब्रांच उनकी वेस्टर्न क्षत्रपा थी। ठीक है, जो वेस्टर्न इंडिया पे रूल करती थी। इनका सबसे बड़ा रूलर रुद्रदमन था। ठीक है, उनको हम जूनागढ़ रोक इंस्क्रिप्शन से जानते हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर हमें रिकॉर्ड मिलता है कि देयर वाज अ रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक जो कि मौर्यन टाइम पे बिल्ड हुई थी, है ना। पार्थियन या फिर पहलवास, पार्थियंस की बात करें तो वो ईरान से आते हैं, ईरानियन ओरिजिन रहता है, शाकास को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, देन ओवरथ्रो करके उनको नॉर्थ वेस्ट में एस्टेब्लिश हो जाते हैं और काफ़ी इतना इम्पोर्टेंट इनका रूल नहीं रहता। एंड इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर है दैट इज़ द गोंडो फारेस, है ना। इनको एसोसिएट किया जाता है सेंट थॉमस के साथ, जो इस पीरियड में माना जाता है कि इस कोर्ट में आया होगा। और यहाँ से हमें ट्रेडिशनल बिगनिंग दिखती है क्रिश्चियनिटी की इंडिया में। ठीक है, सेंट थॉमस यहाँ आते हैं। ओके, अब बात करते हैं कुशाणास की, दे आर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट से हमें थर्ड सेंचुरी से की बात करनी है इस पीरियड की। ठीक है, ये एक ब्रांच है, ये यूची ट्राइब जो है उसकी, ठीक है, कुशाणास की। एक वास्ट एम्पायर बनाते हैं सेंट्रल एशिया से नॉर्दर्न इंडिया तक। काफ़ी मेजर पावर बन जाते हैं क्लासिकल वर्ल्ड की अलोंग साइड रोम, पार्थी एंड हान चाइना। ठीक है, तो इसका जो फाउंडर रहता है दैट इज़ अ कुजल कदफिसिस, है ना। जितने भी यूजेही ट्राइब्स हैं उन सबको इन्होंने यूनिफाई किया। एंड जो उसका सन है विमा कदफिस, उसने एक्सटेंड किया एम्पायर को इंडिया में। एंड ही स्टार्टेड टू इशू द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। कैपिटल्स देखे, दो कैपिटल्स रहती है, पेशावर एंड मथुरा, दोनों याद रखनी है। ठीक है, कौन सी हैं कैपिटल्स? पेशावर एंड सेकंड वन इज मथुरा। इकोनॉमिक पावर की बात करें तो फेमस जो सिल्क रूट है इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन इनके कंट्रोल में आता था। तो काफ़ी जो वेल्थ है इनके पास आई इस ट्रेड रूट के थ्रू। ठीक है, कनिष्क की बात करें, ही इज़ द कुशान एम्परर। इसके रूल के अंडर जो कुशाणास है वो अपने जेनिथ पे पहुंचे। ठीक है, 78 सी में वो गद्दी पे गए और उसी पीरियड को बोला जाता है शाका एरा। ठीक है, जो आज भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, रिलीजियस पैटर्नेस देखें तो जो कनिष्क है वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ बुद्धिज़्म। उन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है जो कश्मीर के कुंडल वन में हुई, वहाँ को इन्होंने कन्वीन किया जहाँ महायान बुद्धिज़्म का फाइनलाइजेशन हुआ। ठीक है, ही वॉज अ पैटर्न ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स एज वेल। उसमें अगर हम देखें स्कॉलर जैसे अश्वघोष है, ठीक है, जिन्होंने बुद्ध चरिता लिखी थी। ठीक है, नागार्जुन है या फिर चरक है जो चरक संहिता लिखते हैं। देवर ऑल ड्यूरिंग हिज टाइम उसके कोर्ट में होते हैं। उन्होंने टाइटल लिया हुआ था देवपुत्र का, दैट इज द सन ऑफ गॉड। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं किस तरीके का आर्किटेक्चर दिखता है, हमें आर्ट दिखती है। ठीक है, देखो स्तूपस पहले भी होते थे बट इस पीरियड में हमें दिखता है किस तरीके से उनका इन्लार्जमेंट होता है, एम्बेलिशमेंट होता है। ठीक है, सांची के स्तूप पे हमें तोरण ऐड होते हुए दिखते हैं। जो बहरूद का स्तूपा है वहाँ पे रेलिंग्स हमें दिखती है। ठीक है,
जिनके ऊपर जातक की कहानियाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर की बात करें तो जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पे हमें रॉक कट केव्स दिखती हैं, वहाँ पे चेतियास बनाए जाते हैं, विहारस बनाए जाते हैं। ठीक है, द ग्रेट चैत्या एट कारले एंड केव्स एट नासिक, है ना। जो चैत्यास होते हैं दे आर द प्रेयर होल्स एंड विहार्स आर द जहाँ पे मोक्ष रहते हैं। 3 स्कूल दिखते हैं हमें स्कल्पचर्स के, गंधारा, मथुरा एंड अमरावती। गंधारा की अगर हम बात करें, इसका रीजन देखते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आज के मॉडर्न पाकिस्तान अफगानिस्तान के रीजन में दिखता है। प्राइमरी कुशानास इससे एसोसिएटेड किए जाते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रेसिस्ट या फिर ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस हमें दिखता है। इसमें जो बुद्धा है उसको इस तरीके से डिपिक्ट किया है कि वेवी हेयर है, मस्कुलर बॉडी है। ठीक है, जैसे रोमन टोगा है उस तरीके के इनको कपड़े हम पहनाते हुए देखते हैं इन द गंधारा स्कूल। तो इसको ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट भी बोला जाता है। मथुरा स्कूल की बात करें तो इट वाज आल्सो बाय द पैटर्न्स ऑफ दिस कुशाणास। मोर्टल रेडस्टोन का हमें यूज़ दिखता है। काफ़ी इंडिजीनियस हमें दिखता है, प्योरली इंडिजीनियस है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। फर्स्ट इमेजेस बुद्धा की दिखती है एज वेल एज फर्स्ट इमेज जैन तीर्थंकार्स की दिखती है, ब्राह्मणिकल डेटीज़ की हमें दिखती है। ठीक है, देन हम बात करें तो बुद्धा विद शोवन हेड, टॉप नोट एंड अ स्माइलिंग स्पिरिचुअल फेस हमें इसमें दिखता है। अमरावती स्कूल की बात करें तो आंध्रा के आसपास है। ठीक है, सतवाहनास है, अमरावती स्कूल को काफ़ी पैटर्नाइज करते हैं। उसके बाद इक्ष्वाकु हैं, वो इसको पैटर्नाइज करते हैं। वाइट मार्बल का यूज़ किया जाता है। दे आर नोन फॉर इट्स नैरेटिव डिपिक्टिंग स्टोरीज ऑफ बुद्धा। इसके अंदर मेनली जो हमें जातक टेल्स हैं उनकी स्टोरीज हमें दिखती है। काफ़ी एलिगेंट और स्लेंडर काइंड ऑफ मोशन वाली हमें स्कल्पचर्स दिखते हैं। इकोनॉमी की बात करें, काफ़ी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी दिखती है क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड हमें दिखता है, रोमन ट्रेड दिखता है। ठीक है, अगर हम देखें इंडिया एक्सपोर्ट करता है स्पाइसेस को, टेक्सटाइल को, प्रीशियस स्टोन्स को, रोमन वाइन पोट्री को, गोल्ड कॉइन्स को। ठीक है, तो डिस्कवरी दिखती है हमें रोमन कॉइन्स की साउथ इंडिया में, दैट इज़ अटेस्टेड टू दिस, है ना। हमें एक जो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी है, जो ग्रीक टेक्स्ट है, उसमें हमें इस ट्रेड के बारे में अच्छा सा एक अकाउंट मिलता है। ऑल्सो द अकाउंट ऑफ प्लिनी द एल्डर, वो भी हमें ट्रेड के बारे में काफ़ी बताता है। गिल्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आर्टिजन्स और मर्चेंट्स की, जो बैंक्स की तरह हैं, डिपॉजिट भी लेती है, इन्वेस्टमेंट्स भी करती हैं, तो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सिटीज़ नई नई आती है, मथुरा, उज्जैन, देन पैठान, अरिकमिडू, है ना। तो ये काफ़ी कम कॉमर्स के या फिर क्राफ्ट के हब बन जाते हैं। ठीक है, सोसाइटी की बात करें तो काफ़ी इस पीरियड में हमें सोशल फ्लूइडिटी दिखती है, मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट दिखती है। फॉरेन ग्रुप जैसे ग्रीक, शाका, कुषाण से आके एसिमुलेट हो जाते हैं इंडियन सोसाइटी में, वर्ण सिस्टम में आके इनको अब्जॉर्व किया जाता है। तो इनको व्रत्य क्षत्रिय बोलते हैं, क्षत्रियज ऑफ अ लोअर स्टेटस। ठीक है, मनुस्मृति इसी पीरियड में कंपाइल होती है जहाँ पे ये ब्राह्मणिकल इम्पैक्ट दिखाती है इस कम्प्लेक्स सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, है ना। उसके बाद रिलीजन की बात करें तो हमें डिवोशनल कल्ट दिखते हैं। भगवतिज्म इस पीरियड में आता है, शैविज्म इस पीरियड में आता है, महायान बुद्धिज्म इस पीरियड में आता है, कंसेप्ट आता है बोधिसत्वास का। लिटरेचर देखें जैसे अश्वघोष है, वो बुद्ध चरिता लिखते हैं, पतंजलि महाभाष्य लिखते हैं। ठीक है, जो महाभाष्य एक कमेंट्री है पननी ग्रामर पे। ठीक है, अर्ली पुराणास हमें दिखते हैं, धर्मशास्त्र दिखते हैं, मनुस्मृति जो इसी पीरियड से शुरू होते हैं। कुछ टर्म्स हैं, दीज आर फॉर यू टू रिमेंबर: श्रेणी, अग्रहार, सत्रप, देवपुत्र, चैत्य विहार, मिनंदपाना, हाथी गुम्फा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन एंड पेरिप्लस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, लाइक कोई मुश्किल मुश्किल नहीं है, इजी से क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चंस भी हैं, वी हैव प्रिपेयर्ड दोस क्वेश्चंस, वो आपको तब मिलेंगे व्हेन जब हम नेक्स्ट मंथ हमारा कम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च करेंगे। मेक श्योर यू विल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, एंड मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।